ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो एषो पंच नमोकारो सर्व पावपणा सुनो मंगलानं च सभेशं परमंगलावै मंगलं मंगलानं च सभेशं परमंगलावै मंगलं। बैठिए। इधर कर दो माइक, नीचे करो ऐसा, बस और नीचे आगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मेरे सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मेरे सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। सांसें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। सांसें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दूं तो भी कुछ ना किया यही जानूं। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मेरे सतगुरु बड़े ही महान
मुस्कान है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मन की मलिनता आसक्ति चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है। मन की मलिनता आसक्ति चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है। अद्वैत भक्ति ब्रह्मकार दृष्टि तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है, कैसे कहूँ कथा ये आनंद है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मेरे सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। शोहरत है अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यारे दिलबर गहरा है दलदल। शोहरत है अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यारे दिलबर गहरा है दलदल। तू है जो संग संग हर एक पल पल, तेरी शरण बिन होना कहीं है तेरा साथ ना हमसे छूटे। चाहे संसार सारा ही रूठे, मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मेरे सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधूरों पे रहे तेरी दास्तां, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता, ओ नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। नीचे नीचे थोड़ा सा इसको नीचे, इसको नीचे। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ते।
जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तेनानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष मेरी भावना की पंक्तियों पर हम चर्चा करें। आपके समक्ष मैं अपने भाव व्यक्त करूं, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उससे मिलकर के हम सभी गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात मेरी भावना में प्रवेश करेंगे। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। खेलों में बचपन को गवाया भूल गया किस काम को आया खेलों में बचपन को गवाया भूल गया किस काम को आया यौवन काल काम भरमाया देख बुढ़ापा क्यों घबराया यौवन काल काम भरमाया देख बुढ़ापा क्यों घबराया अब भी राम स्मरण नहीं तो अब भी राम स्मरण नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे
समय का हो दौड़ा जाए रे समय का। नाम प्रभु का अमृत प्याला पी कर बन जा तू मतवाला। नाम प्रभु का अमृत प्याला पी कर बन जा तू मतवाला। ज्योत जला इस नाम की जग में जीवन में होगा उजियाला। ज्योत जला इस नाम की जग में जीवन में होगा उजियाला। पछताएगा बाद में पगले, पछताएगा बाद में पगले। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। सदा रहे ना यहाँ ठिकाना बात बंदे भूल न जाना। सदा रहे ना यहाँ ठिकाना बात बंदे भूल न जाना। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले घटता जाए श्वास खजाना। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले घटता जाए श्वास खजाना। साथ न जाएगा जो तूने, साथ न जाएगा जो तूने लूट लूट धन जोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। माया के वश जो रहते हैं घोर नरक में दुख सहते हैं। माया के वश जो रहते हैं घोर नरक में दुख सहते हैं। कदर समय की जान ले बंदे दास ज्ञान ये नित कहते हैं। कदर समय की जान ले बंदे दास ज्ञान ये नित। समय बड़ा बलवान है इसने, समय बड़ा बलवान है इसने। लाखों का दम तोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना दौड़ा जाए रे समय का। यह जो गीत है
इसके भाव बड़े सुंदर हैं। जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं उनको अपने परमात्मा के लिए खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपना सारा कार्य भार परमात्मा के हाथ में सौंपना पड़ेगा। वहाँ पे अकर्ता भाव में आना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। ये भक्ति मार्ग जो ऊपर के परमात्मा को मानता है, जो बाह्य परमात्मा को मानता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि परमात्मा को खोजते खोजते वो बाहर ही खोज रहा है, लेकिन ऐसा समय भी आता है कि वो परमात्मा बाहर ना मिलके खुद के अंदर ही मिल जाता है। तो परमात्मा ने, प्रभु महावीर ने बाहर का रास्ता छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि इतना लंबा मैं तुझे भटकाऊंगा नहीं, मैं इतना लंबा तुम्हें दौड़ाऊंगा नहीं। साफ बात है, गणित की बात है, 2 और 2 4 ही होते हैं। भक्ति में 2 और 2 5 हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा महावीर के मार्ग में, संकल्प के मार्ग में 2 और 2 4 ही होते हैं। अगर आप कृष्ण की गीता उठाओगे, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से उसके अंदर से अर्थ निकाल लेगा। अपने अपने हिसाब से हर कोई क्या कर लेगा। काव्य में यही तो होता है। काव्य में एक ही लाइन होती है, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। तो कृष्ण की जो गीता है वो काव्य है। क्या है? काव्य। काव्य शास्त्र है, कुछ भी अर्थ निकाल लो। लेकिन परमात्मा का जो शास्त्र है वो मैथ्स है, मैथमेटिक है, वैज्ञानिक है। वहाँ पे आप अपना अर्थ नहीं निकाल सकते। तो जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं वो परमात्मा को बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। ये थोड़ा मार्ग क्या है? लंबा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्हें मिलता नहीं, मिलता है, जरूर मिलता है, पहुंचते जरूर है। और एक बात है परमात्मा की, प्रभु महावीर की, जो संकल्प का मार्ग देते हैं, जो कहते हैं कि अंदर आओ। क्या कह रहे हैं? बाहर जाना आसान है, अंदर आना थोड़ा मुश्किल है, कठिन। इसलिए तो परमात्मा का मार्ग संघर्ष का मार्ग है। खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा, अपने विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भैया अपने रूप को देख करके हर व्यक्ति हैरान होता है कि मैं ऐसा हूँ। खुद के स्वरूप को जब आप पहचाने लगोगे कि मेरा स्वरूप कैसा था और मैंने अपना स्वरूप कैसा बना दिया है, कैसी मेरी चेतना थी और अब कैसी चेतना मैंने बना दी है। तो ये जो गीत है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। इसमें कहा है कि प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। हम भक्ति मार्ग में ना जाकर के अपने आत्म मार्ग में आते हैं, संकल्प मार्ग में आते हैं। क्या है? इसको आत्मा से जोड़ो कि तुमने आत्मा को क्यों भुलाया है, तुमने उसको क्यों विसराया है। क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है। हो सकता है तुम बाहरी चीजों को खोजने में अपना समय क्या कर दो, अपना समय लगा दो, और तुम्हें लगता है कि तुमने वो समय सार्थक किया है। क्या किया है?
अच्छी जगह लगाया है, लेकिन तुमने जो वो समय, वो जो अपना वक्त है जहाँ भी लगाया है, वो गलत जगह लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जहाँ तुमने वो चीज़ें, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रभु महावीर ने क्या कहा, गौतम ने क्या कहा, मतलब तथागत बुद्ध ने क्या कहा, उनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, मुसलमानों का क्या कहना है, ईसाइयों का क्या कहना है, इनमें अपना समय लगा देना, ये महापुरुषों की दृष्टि में मूर्खता है। क्या है? क्या बोला? मूर्खता है। एक बात और, ये मूर्खता क्यों है? क्योंकि जब आप इनमें लगते हो कि किसने क्या कहा, अगर कोई मार्ग आपको जच गया, अभी आपको परमात्मा महावीर का मार्ग जच रहा है, और वो मार्ग आपको जचने के बाद फिर आप दूसरे की बातों को क्या करोगे? इसी को तो इज्म, ये जो हम इज्म मानते हैं, दूसरों को फिर छोटा दिखाते हैं। अरे नया सा नया इज्म भी, नया सा नया धर्म भी जो अभी अभी जन्मा भी है, वो भी अपने आप को सत्य क्या कर रहा है? अपने आप को सत्य बतला रहा है। कौन अपने आप को झूठा बताएगा? वो भी कहता है कि मैं ही सत्य का क्या हूँ, मैं ही सत्य का उपदेष्टा हूँ। तो ये जो समय लगाया हमने इन चीज़ों को खोजने, और दूसरी बात एक और, ये कि प्रभु महावीर पहले हुए या परमात्मा तीर्थंकर पहले हुए, जैन पहले हुए या हिंदू पहले हुए, कौन पहले हुआ, कितने वक्त हुआ, किसके सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ है, ये जितनी भी चीज़ों में हम लगते हैं, ये सब महापुरुषों की दृष्टि में मूर्खता है। परमात्मा महावीर निकले थे खोजने के लिए, तो वो किसी शास्त्र में ढूंढने के लिए नहीं निकले थे, वो किसी के शरण में नहीं गए थे खोजने के लिए, किसी धर्म के शरण में, जिसको हम धर्म कहते हैं, जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो भी धर्म है, वो उस धर्म के शरण में नहीं गए। जो असली धर्म था उसकी शरण में गए हैं। तथागत बुद्ध जब घर से निकले थे, उन्होंने भी मूर्खता की। क्या की मूर्खता? वो हर किसी के वहाँ पे गए, सबके शरण में गए कि किसी ना किसी तरीके से मुझे सत्य उपलब्ध हो जाए। यहाँ तक कि वो जैनिज्म में भी आए थे, यहाँ भी उन्होंने साधना की थी। आचार्यों ने कह दिया करो उपवास, उन्होंने कर डाले उपवास। एक उपवास नहीं, दो उपवास नहीं, महीने भर का उपवास नहीं, 6 महीने। भैया इतना उपवास कर दिया कि लकड़ी हो गए, जर्जरित हो गए। कौन? तथागत बुद्ध। जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार तो यही है। फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा कि सत्य कब मिलेगा मुझे? भैया आचार्य को खुद भी नहीं पता था कि सत्य, जिन आचार्य के शरण में गए थे वो आचार्य को खुद भी नहीं पता था कि सत्य होता कैसे, क्योंकि उन्होंने भी सुना था कि ऐसे ऐसे करने से सत्य क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, और वो ना जाने कितने समय से कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी वही मार्ग बता देता हूँ, और उसने तथागत बुद्ध ने भी वो मार्ग स्वीकार किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिली। फिर वहाँ से भी निकल गए, और उसके बाद थक हार करके जब वो जाने लगे थे, तब उन्हें क्या हुआ? बोलो। तब उन्हें बोध हुआ कि मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं दूसरों की शरण क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, मैं धर्म बाहर क्यों खोज रहा हूँ। धर्म तो मेरे भीतर ही है,
तो परमात्मा के जीवन से हम यही सीख सकते हैं। परमात्मा हमें अपने जीवन से यही सिखाना चाहते हैं कि भैया जो तुम धर्म खोज रहे हो बाहर, वो निरा मूर्खता है तुम्हारी। और जो तुम मेरी जीवनी पढ़ते हो, जो तुम मेरी जीवनी की क्या करते हो, किस्से कहानियाँ पढ़ते हो, सुनाते हो, वो भी निरा मूर्खता है। क्या है? हमें भी मूर्ख कह रहे परमात्मा, चाहे परमात्मा ना कह रहे हो, लेकिन बात उनकी यही है कि भैया ये किस्से कहानियाँ सुना देने मात्र से कोई सत्य का बोध नहीं हो जाता है। सत्य तो तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे जीवन को देखो, परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम मेरे जीवन को देखो कि मैं उतरा कहाँ हूँ, अपनी आत्मा में उतरा हूँ। तुम देखो कि सत्य पाया कहाँ है, मैंने सत्य अपने भीतर पाया है, बाहर कहीं भी नहीं पाया है। मैंने कहीं माला में सत्य नहीं पाया, मैंने कहीं किसी जाप में, किसी के धर्म में, किसी की शरण में, बल्कि अपने शरण में ही सत्य को पाया है। तो यह गीत हमें बार बार चेता रहा है कि बंदे तो क्यों भटक गया है अपनी आत्मा से, जरा अपनी आत्मा में तो आ। और मेरी भावना भी हमें यही सीख दे रही है कि बाहर कहीं भागने की जरूरत, बाहर कहीं दौड़ने की जरूरत, दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अंदर। बार बार यही बात आएगी, क्योंकि परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा का जो सूत्र है, प्रभु महावीर की जो वाणी है, वो आत्मा से पृथक नहीं है। अगर वो कोई बात भी कहते हैं, कोई वो सूत्र भी देते हैं, तो वो आत्मा के स्वरूप का ही सूत्र दे रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो आत्मा का सूत्र तुम्हें क्या होगा, आत्मा के स्वरूप का पता चलेगा। अगर तुम क्रोध त्यागते हो तो क्रोध के विभाव में, क्रोध के अभाव में किसका जन्म होता है, किसका होता है? क्षमा। और आत्मा का स्वभाव क्षमा है। दे दिया ना परमात्मा ने सूत्र कि क्रोध को त्यागोगे तो आत्मा का जो सूत्र है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो क्षमा है। तो परमात्मा अगर कोई भी बात कह रहे हैं तो वो आत्मा से ही, बोलो जल्दी से, आत्मा से ही जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है। तो मेरी भावना पर आप विचार चर्चा सुन रहे हैं। कल हमने सेवा पर चर्चा की थी। एक बार उन चतुष्पदों को गुनगुना लेते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। हो नहीं कृत घन कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कि गुणी जनों को देखकर मेरे अंदर उनके प्रति सम्मान के भाव जाग जाए, उनके प्रति मेरे अंदर से प्रीति भाव, प्रेम भाव जाग जाए।
फिर बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और जहाँ प्रेम होगा वहीं पे सुख मिलेगा। यदि आपके भीतर प्रेम उपलब्ध हो गया है तो सुख तो बोलो स्वतः ही आने वाली है। अलग सुख और प्रेम का कोई क्या नहीं है, कोई अलग भाव नहीं है, वो एक ही है कि अगर सुख है तो प्रेम है, प्रेम है तो सुख है। अविनाभाव संबंध है दोनों का। तो बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो कल मैंने 3 प्रकार के सेवे बतलाए थे आपको, याद है कौन कौन से? सेवा के योग्य 3 बतलाए थे। पहले माता पिता, दूसरे गुरु और तीसरे गुणीजन। फिर चौथे में जगत के समस्त प्राणी। तो माता पिता की सेवा बहुत ही अनिवार्य है। फिर द्वितीय में माता पिता की सेवा करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और उनका हमारे ऊपर अत्यंत उपकार है। क्योंकि भैया देखो, आप ऐसे समझो कि ऐसी स्थिति में आप फंसे हो जहाँ पे आप भूखे हो, प्यासे हो, और उस वक्त आपके पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आप क्या कर लो, अपने भूख को, अपने प्यास को बुझा सको। और उस वक्त कोई भला व्यक्ति आता है, वो आपको भोजन दे दे, उस वक्त आपको पानी पिला दे, और उस वक्त बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ आपको क्या करे, आपको ट्रीट करे, तो आप उसका कितना उपकार मानते हो या नहीं मानते? एक प्रकार से उसका ऋण चढ़ जाता है आपके ऊपर, और आप जिंदगी भर उसका उपकार मानते हो कि यार इसने मेरी उस वक्त क्या की थी। तो माता पिता, सोचो जब हम छोटे थे उस वक्त कुछ हम कर भी नहीं सकते थे, कोई सामर्थ्य नहीं था कि हम अपने भूख को भी क्या करें, शांत करें, या अपने प्यास को शांत कर सके। हमारे मल मूत्र को भी क्या किया है उन्होंने, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ साफ किया है, बिना किसी छीछा के। तो हमारे ऊपर उनका परम उपकार है। तो इसलिए माता पिता का सेवा सबसे पहले, सबसे अनिवार्य बतलाया गया है। और अगर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो महापुरुषों ने कहा है कि वो क्या है, कृतघ्न है। फिर द्वितीय सेवा गुरु की, जो गुरु क्या देता है, ज्ञान और धर्म देता है, धर्म का बोध देता है, बोध ही सूत्र देता है। और गुरु की सेवा तो अनिवार्य बताई है। और गुरु की सेवा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि वो एक संत है। क्या है? संत है। क्योंकि संतों की सेवा बड़े उत्कृष्ट पुण्यों का क्या बनता है, कारण बनता है। कोई संतों की सेवा ऐसे आसानी से नहीं मिलती है। सभी महापुरुषों ने संतों की महिमा क्या गाई है। और आपने बाहुबली जी की कथा सुनी भी है कि उनके शरीर में इतना बल था कि चक्रवर्ती तक को धराशायी करने की ताकत अपने बाजुओं में रखते थे। देवताओं ने रोक दिया, नहीं तो मुझे लग रहा था वहीं पे निपट जाते भरत चक्रवर्ती जी। तो उन्होंने कहा कि भैया गड़बड़ हो जाएगी, एक आश्चर्य और हो जाएगा, रुक जाओ। रुक गए और वहीं पे उन्होंने दीक्षा भी अंगीकार कर ली। और ये जो बल आया था, कहाँ से आया था? एक रोगी संत की सेवा का फल था। संत की सेवा की तो इतना बल क्या हुआ उनको प्राप्त हुआ। तो इसलिए संतों की सेवा अनिवार्य है। जब भी संतों की सेवा का मौका मिले तो तेर मेर के चक्कर में मत पड़ जाना, ये महापुरुष कहते हैं।
वहाँ पे संप्रदायवाद के चिंतन में मत लग जाना। बस ये देख लेना कि सामने वाले के अंदर संतत्व है, बस इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद सेवा करने लग जाना। तो संतत्व दिख जाए तुरंत वहीं पे संतों की सेवा कर दो। और उसके बाद भी अगर कोई संत नहीं भी है, सज्जन पुरुष है, उसकी भी सेवा का बताए। तृतीय गुण कौन सा बताया? गुणीजनों की सेवा। गुणीजन कौन होते हैं? सज्जन होते हैं, श्रावक होते हैं। श्रावक के समान ही सज्जन पुरुष होते हैं, क्योंकि वो पाप से डरते हैं। श्रावक भी तो पाप से क्या होता है? पाप से डरता है। चाहे उसने 12 अनुव्रत ना भी लिए हों, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? पाप से डरता है। इसलिए तो कहते हैं हमारे गुरु भगवंत, सारे संत यही कहते हैं कि भैया तुम क्या हो जाओ, सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान बनने का मतलब है कि सज्जन गुणीजन बन जाओ, और उसके बाद तुम क्या बनना? उसके बाद तुम श्रावक बनना, तभी तुम श्रावक बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। तो हो नहीं कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे, और आगे गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जागे। तो कहा गया है मैं कभी भी कृतघ्न ना बनूं, और मेरे हृदय में कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी पल द्रोह ना उपजे। और दूसरी बात बताई, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जागे। मतलब मेरे मन में सदैव ये भाव बना रहे कि मैं गुणों का क्या करूं? संचय करूं, गुणों को ग्रहण करूं। क्योंकि उपकारी के उपकार को भूल जाना कृतघ्नता कहलाती है। अब समझना है ना, उपकारी के उपकार को भूल जाना कृतघ्नता कहलाती है। ये जीवन का बहुत बड़ा क्या है? जीवन का बहुत बड़ा दोष है। जो व्यक्ति उपकारी के उपकार को भूल जाता है, वो व्यक्ति सबसे निम्न स्तर पे आकर के क्या हो जाता है? सबसे निम्न स्तर पे, जो भी निम्न से निम्न हो सकता है, उस स्तर पे आ जाता है। तो भारतीय संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पे तो उपकारी का उपकार तो किया ही जाता है, उपकारी के उपकार को याद रखा ही जाता है। यहाँ तो अपकारी का भी उपकार किया जाता है। और हमारी इसी संस्कृति को बताने वाली एक श्लोक है, उपकारेषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारेषु यह साधु स साधु सद्भविष्यते। मतलब कि उपकारी के उपकार करना ये सिर्फ सज्जनता है, और इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है ज़्यादा, कोई इसमें बड़ा गुण नहीं है। लेकिन हाँ, यदि तुम अपकारी का भी उपकार करते हो, ये सबसे बड़ा गुण है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। देखिए, ये निश्चित ही बहुत ही कठिन कार्य। अपकारी का उपकार कौन करता है? अगर कोई आपके साथ धोखा कर दे, आपके साथ कोई बुरा कर दे, तो बताओ आप उसके लिए भला सोचते हो? बिल्कुल नहीं सोचते। क्या कहते हो? क्या सोचते हो? और अनुयायी किसके हो? परमात्मा महावीर के अनुयायी हो। और सोचते हो क्या? कि ये आदमी नरक में जाएगा। क्या कहते हो? यह आदमी नरक में जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इसको। और ना जाने क्या क्या गालियां भी देते होंगे, और ना जाने क्या क्या सुनाते होंगे, और ना जाने कितना कोसते होंगे, और कहते हैं कि हम महावीर प्रभु के
अनुयायी है। और ये मैं सिर्फ आप गृहस्थों के लिए ही नहीं कह रहा, ये हम संतों के लिए भी, सबके लिए कह रहा हूँ। और ये बात आपको भी नहीं सुना रहा, खुद को भी सुना रहा हूँ। और देखिए, जो अपकारी का उपकार करते हैं, ये कठिन कार्य उनके लिए ही है जिन्होंने समता भाव को धारण न किया हो, जिन्होंने समत्व की साधना ना की हो, जिन्होंने मध्यस्थ भाव को सही से साधना हो। अपकारी का उपकार वही कर सकता है जिसने समत्व की साधना की गहराई को छू लिया हो, जिसने उसकी गहराई को जी लिया हो, वही अपकारी का उपकार कर सकता है। जो उसका गलत कर रहा है उसका भी वो भला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो, बोलो, क्योंकि वो समत्वी है, साधक है, क्योंकि वो प्रेम में भरा हुआ है। और जब वो अपकारी का भी उपकार करता है, जब वो बुरे का भी भला करता है, तो बुरे व्यक्ति के भीतर भी एक बार के लिए तो ये बात जरूर जगती है कि कमाल है, मैं इसके बारे में, मैं इसके लिए बुरा सोचता था, मैं इसके लिए बुरा करता था, और ये तो मेरा उपकार भी कर रहा है। और देखना, जब आप उसके साथ भला करते हो तो अपने आप ही वो भी चेंज हो ही जाता है। एकनाथ जी की कहानी सुनाई थी ना, कैसे वो बूढ़ी अम्मा जी बदल गई, जो इतनी गालियाँ सुनाती थी एकनाथ जी को, वो भी बदल गई। वो क्यों बदल गई? एकनाथ जी ने अपकारी का भी उपकार किया, उसके लिए भी भला ही सोचा है, बुरा नहीं सोचा है। आज कोई गाली दे के देख ले, सिर्फ गाली ही दे दो, बंदा भला सोचने की दूर की बात है, बुरा करने पे उतारू हो जाता है। और वहाँ तो एकनाथ जी को बूढ़ी अम्मा जी ने पोछा तक दे के मार दिया, फिर भी एकनाथ जी ने उनका धन्यवाद किया और बड़े खुश होकर के अपनी कुटिया में गए थे। तो हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो साहित्य है, ऐसे परम उदात्त चारित्र चित्रों से भरा पड़ा है। चाहे आप प्रभु महावीर को उठा लो, चाहे आप कृष्ण को उठा लो, चाहे आप राम को उठा लो, चाहे आप मोहम्मद को उठा लो, चाहे आप कबीर को, चाहे आप नानक को, किसी के भी चरित्र को उठा के देख लो, ये सब अपकारी के उपकार करने वाले हैं। इनसे हम शिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इनसे हम बोध क्यों नहीं लेते हैं? इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और हम हैं कि बस उदाहरण सुन लेते हैं, होगा कर लेते हैं, बस मज़ा आ गया जी प्रवचन सुन करके, हैं, थोड़ा नॉलेज मिल गया, बस इसी में आनंद मनाते। इसमें आनंद नहीं है। जब तक जियोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं तो तब तक ये सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। तो हमारा जो इतिहास है वो यही है कि अपकारी का भी उपकार करना। आपने गुरु नानक की एक कथा सुनी होगी, कथा श्रवण की होगी, और ये हर साधु सुनाते होंगे कि एक बार नानक कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी दिखी, नदी के किनारे एक बिच्छू डूब रहा था। सुना है ना, बिच्छू डूब रहा था। वो उन्होंने देखा, हृदय में करुणा जग गई, क्योंकि वो तड़प रहा है किससे? नदी से बाहर निकलने के लिए। तो करुणा से पूरित होकर के वो गए हैं और उस बिच्छू को जैसे ही उठाते हैं, वो बिच्छू डंक मार देता है। फिर क्या कर देते हैं? वो गिर जाता है, क्योंकि भैया दर्द तो होता है। नानक को भी दर्द हुआ, छूट गया, फिर पानी में गिर गया, फिर उठाया, फिर काटा, फिर क्या कर गया? फिर नीचे गिर गया। ऐसे ना जाने कितनी बार। वहीं पे शायद कोई व्यक्ति बैठा हुआ था या कोई आया हुआ था, शायद उसी वक्त आके बैठा होगा और इतनी देर से नानक को देख रहा था कि ये क्या कुतूहल कर रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो बोल पड़ा
कि महात्मन आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो इसके हालत में, मरने दो, मरना है तो इसको मरने दो। आप क्या करो, आप अपना काम करो, आप बचा रहे हो, ये आपको डंक मारे जा रहा है। तो नानक ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब ये काटने का, जब ये अपने डंस मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं? तो ये है एक ज्वलंत उदाहरण गुरु नानक का, जिससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भैया अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो तुम उसका क्या करो, तुम उसका उपकार करो, तुम उसका क्या करो, भला करो। तो महापुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो सहज सरल तरीके से, स्फूर्त तरीके से सभी पर समान रूप से उपकार करते हैं। उपकारी पर उपकार करना ये सज्जन पुरुषों का गुण है। सज्जन पुरुषों के लिए ये लाइन अच्छी है। हर व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकता है। किस लिए? क्योंकि वो उपकारी पे उपकार कर रहा है, अपना उपकार मान रहा है कि हाँ मेरे ऊपर इन्होंने उपकार किया है तो वो चुका रहा है, उस ऋण को चुकाने का प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन एक स्तर और भी है, वो ये है कि उपकारी के उपकार को भूल जाना, ये है कृतघ्नता। और इस कृतघ्नता के बारे में महापुरुष कहते हैं कि बहुत बड़ा दोष है। और महाभारत के शांति पर्व में बहुत सुंदर कहा गया है कृतघ्नता के विषय में। कहते हैं कि ब्रह्मग्ने च सुरापे च चोरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। वो कहते हैं कि राजन सुनो, ब्रह्म हत्यारे मतलब ब्राह्मण को मारने वाला, जो ब्राह्मण को मार चुका है, शराबी, चोर और व्रत को तोड़ने वाले, सत्य क्वेश्चन में रत है जो, उन व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का फिर भी विधान है। लेकिन जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है, ऐसे कृतघ्न व्यक्ति के बारे में, ऐसे कृतघ्न व्यक्ति के उद्धार का कहीं भी शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, प्रायश्चित ही नहीं बताया है। तो स्मरण रखिए, बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है, लेकिन उपकारी के उपकार को भूल जाने वाले व्यक्ति का कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे वो कितनी बुलंदियों को छू ले, आसमान की कितनी ही ऊंचाइयों को छू ले, कितना ही समृद्ध हो जाए, लेकिन उसका जो अंतिम स्थान है वो रसातल ही है, नीचे ही है, निम्न ही है। और कहा भी है कृतघ्नानां शिवम कुतः, मतलब कृतघ्न व्यक्ति का कल्याण कहाँ है, उसको सुख कहाँ उपलब्ध होता है, सुख कहीं भी नहीं मिलता है। और आपने कुल बालुक मुनि का नाम सुना है? कुल बालुक मुनि का कहते हैं, कुल बालुक मुनि अपने गुरु के साथ कहीं जा रहा था, पहाड़ी इलाका था और उस वक्त जंगल का एरिया, पहाड़ी इलाका। सोचने लगा यार ये जो गुरु है ना बहुत बेकार है, टोकता रहता है, जब देखो जब तक मेरे को क्या करता रहता है, मुझे मेरे दोस्त बताता रहता है। क्यों ना अभी मौका है, अभी इसको क्या कर दे, निपटा दे। और पहाड़ी इलाका था और जब वो नीचे के लिए उतर रहे थे तो उस वक्त कुल बालुक मुनि की दृष्टि कहाँ पे पड़ी, एक बहुत बड़े चट्टान पे। उसने उस चट्टान को क्या कर दिया, गुरु की तरफ ही ढकेल दिया। और वो ढरकता जब जा रहा था तो गुरु को आभास हो गया कि कुछ पीछे से आ रहा है। और जैसे ही देखते हैं एकदम सावधानी पूर्वक वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, साइड हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि ये कारनामा किसने किया है, कुल बालुक मुनि ने, और अभिशाप दे दिया
कह दिया कि मूर्ख, तो अपने गुरु को मार रहा है, अपने गुरु को मारना चाहता है। अगर तू ऐसा चाहता है तेरा जरूर पतन होगा, और पतन का कोई और कारण नहीं होगा, पतन का कारण कोई स्त्री होगी। और यह बात कुल बालक मुनि के अहंकार पे चोट कर गई। उसी वक्त गुरु और चेले का रास्ता अलग हो गया, और चेला जंगल से होते हुए एक जगह पहुंच गया जहाँ पे नदी बह रही है। और देखिए वो वहीं पे क्या करने लगा, वहीं पे उसने अपना आसन लगा लिया, वहीं पे साधना करने लगा और संकल्प कर लिया कि मैं नगरी में नहीं जाऊंगा। अगर कोई राहगीर आया और भोजन देगा तो ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। और ये संकल्प करने का और केवल भाव यही था कि अगर मैं नगरी में नहीं जाऊंगा, किसी स्त्री का मुझे संयोग नहीं मिलेगा, स्त्री अगर नहीं मिलेगी तो मेरा पतन कैसे होगा, मेरा पतन हो ही नहीं सकता है। तो गुरु की बात को मिथ्या करने के लिए वो वहीं पे क्या हो गया है, बैठ चुका है। और समय बीतने लगा, साधना इतनी कठोर की कि एक बार बहुत बारिश हुई और नदी में उफान आ गया। प्रकृति तो उसकी दासी हो गई, जैसे ही उफान आया वो तो वहाँ ध्यानस्थ खड़े थे, और वो जो नदी उफान ले रही थी उसकी तरफ ना जा करके नदी ने भी अपना रास्ता बदल दिया। तब से कुल बालुक मुनि का नाम कुल बालुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इधर चेटक और कौणिक का संग्राम हुआ। जब चेटक और कौणिक का संग्राम हो रहा था तो चेटक ने क्या कर दिया जी, कौणिक के 10 भाइयों को धराशायी मतलब मौत के मुख पे चले गए। कौणिक क्या हो गया, कौणिक हारता हो रहा था, मतलब हार की ओर उसका मुख होता जा रहा था। लेकिन एकदम से उसको याद आया अपने मित्र का। उसने किसका आवाहन किया, इंद्र का। और इंद्र आए, उस कारण से फिर वो हार जीत में बदलने लगी। और उसके बाद चेटक को वैशाली अपने राजमहल में लौटना पड़ा। और इधर पूरा जोर लगा दिया है कि दुर्ग को क्या कर दिया जाए, वैशाली के दुर्ग को तोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि इंद्र ने भी चोटी से लेकर एड़ी तक जोर लगा दिया, लेकिन दुर्ग तोड़ने में वो भी समर्थ नहीं हुआ। तो कौणिक सोचने लगा कि तोड़े कैसे। ये समस्या अपने परिषदों के समक्ष क्या कर दिया है, परिषदों के समक्ष रख दिया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि ये जो समस्या है एक व्यक्ति समाधान कर सकता है, और वो है कुल बालक मुनि। वो इस दुर्ग को तोड़ सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है। लेकिन कौणिक सोचने लगा कि वो मेरी मदद क्यों करेगा, मैंने उसको कोई रोटी खिलाई है जो वो मेरी मदद करेगा, मैंने कोई उसका उपकार किया है जो मेरी मदद करेगा। तो ये जो जिम्मा है मागधिका वेश्या ने लिया कि मैं क्या करूँगी, मैं कुल बालक मुनि को लेकर के आऊँगी। और उसने श्राविका का रूप धारण करके, झूठी श्राविका का रूप धारण करके पहुँच गई है कुल बालक मुनि के पास। और कुल बालक मुनि वैसे तो बात करता नहीं था, किसी स्त्री को देखना पसंद करता नहीं था, लेकिन मागधिका श्राविका ने ऐसा कुछ किया कि वो उसका अनुचर बन गया, दास बन गया। वो जैसा कह रहे वैसा ही कर रहा है। और उसने अपने ही मोह पास में बांधते हुए उसको वहाँ कहाँ ले गई, कौणिक के पास ले गई और कहा कि इस दुर्ग को तोड़ दो। और उसके बाद क्या कर दिया जी, सुना तो है कथा, कहानी सुनी है ये। तो दुर्ग को तोड़ दिया और उसके बाद नाश भी, कुल बालक मुनि का नाश भी हुआ। तो देखिए कुल बालक के पतन का कारण ना तो उनके गुरु का अभिशाप था, ना ही वो वेश्या मागधिका थी, बल्कि
उसके पतन का कारण अगर कुछ बना है तो उसके हृदय में उपकारी के प्रति कृतघ्नता के भाव की वजह से उसका पतन हुआ है, और किसी वजह से। कमाल है, जिस गुरु ने उसको इतनी साधना सिखाई, जिस गुरु ने उसको सब कुछ सिखाया है, उस गुरु को ही मारने को वो क्या हो गया था, उतारू हो गया था, उपकारी के उपकार को भूल गया। और उसके बाद भी जब गुरु ने कहा कि तेरे पतन का कारण तो स्त्री होगी, गुरु ने उसको अभिशाप भी दिया, तो बंदे ने उस वक्त क्षमा भी नहीं मांगी कि गुरुदेव मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई। और जो कृतघ्न व्यक्ति होगा वो कभी भी क्षमा नहीं मांगेगा, वो अपने आप को कभी झुकाएगा, कभी नहीं झुकाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सही समझता है। तो उसने क्षमा भी नहीं मांगी, और क्षमा मांग भी नहीं सकता कृतघ्न व्यक्ति, क्योंकि अहंकारी बहुत होता है, और जितना अहंकारी होगा वो उतना ही कृतघ्न होगा। तो उसके हृदय में अपने गुरु के प्रति जो कृतघ्नता के भाव थे वही उसका पतन का कारण बन गया। तो देखिए, हमें कृतघ्न नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें सज्जन बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। ये मेरी भावना की इन पंक्तियों में कहा गया है। अंतिम पंक्ति कौन सा है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जागे। हमेशा सदैव मेरे जो भाव है वो गुणों को ग्रहण करने के ही रहे। मैं तरुण सागर जी महाराज की एक बात पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे अपने श्रावकों को, और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, उनके श्रावक में आप भी गिने जाते। और तरुण सागर जी महाराज साहब बहुत सुंदर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आज यदि आपके सामने कोई साधु, कोई संत के दोष आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको किसी के सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक कॉपी में लिख करके, एक डायरी में लिख करके अपने पास रख लो। क्यों लिख करके रख लो? फिर वो समाधान देते हैं कि जब कभी तुम संत बनो तो ये दोष तुम्हारे भीतर ना हो। तो ये बात मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा कि ये क्या बात है, गजब की बात है। परमात्मा का सूत्र ही दे दिया साधारण भाषा में। कोई संस्कृत का श्लोक नहीं बोला, कोई उन्होंने प्राकृत के श्लोक नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि जो दोष तुम्हें दूसरों में दिखाई दे रहे हैं ना, एक बार कॉपी में लिख करके रख लो कि भैया ये दोष मुझ में भी ना हो। और देखना, जितने दोष तुम दूसरों में देख रहे होते हो ना, वो सारे दोष तुम्हारे भीतर हो रहे होते हैं। जितना झूठा व्यक्ति तुम्हें सामने वाला दिख रहा है, उतने ज़्यादा तुम झूठे हो। जितने ज़्यादा तुम्हें कोई व्यक्ति सज्जन दिख रहा है, इसका मतलब समझो कि तुम भी सज्जन हो, इसलिए तुम्हें सामने वाला व्यक्ति सज्जन दिखाई दे रहा है। क्योंकि परमात्मा अगर किसी को प्रेम से देख रहे हैं तो वो खुद भी, बोलो, अगर हर जीव में वो प्रेम देख रहे हैं तो वो खुद भी प्रेमी है, खुद भी प्रेम से भरे हुए। तो इसलिए आपकी आँख मधुमय बने, आपके वचन मधुमय बने, मतलब मीठा हो, आपके विचार भी मधुमय बने, आपका समग्र जीवन मधुमय बने। यही मेरी भावना का भाव है। श्रेय और शुभ से आपका जीवन ओतप्रोक्त हो, यही मेरी मंगल भावना है। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बोलिए 2400 भगवान की।
श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधिधरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंदु पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ मर्दमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सो पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो
निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सो आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंथु पार्श अभिनंदन भान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सो आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सो आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंथु पार्श अभिनंदन भान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण।
कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविध धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सौंदर्य स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविध धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सौंदर्य स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले वन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविध धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे
राखे सदा, धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। बोलिए 2400 भगवान की। बहुत अच्छा। 1 नंबर कार्ड के पीछे लिखा होगा, किसके पास है 1 नंबर? हाँ जी, है किसी के पास? की सभी आचार्य भगवंतों की, सभी गुरु भगवंतों की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो झणं, नमो लोय सब सौनंगे सो पंच, नमो कारो सब पापनाशनो, मंगलांच सर्वे सिंह परमंग हवे, मंगलम श्री चतारि, मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केली प्रणतो धुमो, मंगलम चतारि लोक तुम्हारी हिंता, लोक तुम्हारा सिद्धा, लोक तुम्हारा साहु, लोक तुम्हारा केली प्रणतो धुमो, लोक तुम्हारा चतारि शरणम पहुँच जामि, रिहंते शरणम पहुँच जामि, सिद्धे शरणम पहुँच जामि, साहु शरणम पहुँच जामि, केली प्रणतं धम्मं शरणम पहुँच जामि, रिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केली प्रणतो दयाधुम का शरणा, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, मंगल करना, आनंद।